हेलो मेरे लाइव स्टैंड की तैयारी करता हूँ। बेटा कल अपन ने पढ़ लिया था पेडिग्री क्या होता है ना। अब अपन पेडिग्री की क्यों पढ़ी हमने, क्योंकि हमें पढ़नी है बेटा डिजीज पढ़नी है ना। अब वो डिजीज कौन कौन सी है और उनका मतलब क्या है, आओ पढ़ते हैं। देखो अपना टॉपिक है बेटा क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा मेरी बात सुनो कान खोल के, क्या कि पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो बेटा जेनेटिक मतलब जीन, डिसऑर्डर यानी उनके ऑर्डर के अंदर बदलाव, उनके सीक्वेंस में बदलाव, इसी को हम कहते हैं क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने कहा था आपको पहली क्लास में कि बायोलॉजी कुछ नहीं है, बायोलॉजी का जो टर्म होगी बेटा उसी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ होता है। अब देखो बेटा, disorder that are caused by mutations in our genes or chromosomes and are hereditary are called genetic disorder। बेटा क्या, ऐसे डिसऑर्डर बेटा जो म्यूटेशन की वजह से या फिर उनके जीन के अंदर बदलाव की होने की वजह से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। देखो बेटा पहले तो हमारा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि म्यूटेशन क्या होता है बेटा। म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन चेंज इन आवर डीएनए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या बेटा, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, उनके अंदर अचानक से कोई बदलाव आ जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन कहते हैं। जैसे मैं हूं बेटा और मेरे यहां पे दो सर उग जाए, एक सर और उग जाए बेटा, हो गया अलग से अचानक से बदलाव। क्या मेरी पीढ़ी में ऐसा कभी हुआ क्या, नहीं हो रहा ना। जनरली एक ही बात है, सबके दो ही हाथ हैं, दो ही पांव हैं, लेकिन मान लो सपोज को चार हाथ आ जाए, हो गया बेटा मैं सडन चेंज इन डीएनए, यस और नो। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन कहते हैं। तो डिजीज डिसऑर्डर के अंदर आता है बेटा क्या, कि आपके अंदर जेनेटिकली कोई बीमारी आ रही है या फिर अचानक से कोई बीमारी आ गई है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। याद रहेगी मेरी बात। आगे देखो कहानी क्या है। फिर अपना आता है बेटा अगला टॉपिक क्या था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, कि मेंडल साहब ने कौन कौन से डिसऑर्डर के बारे में बताया था। दीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द सिंगल जीन, ये डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर है बेटा कि ये सिंगल जीन के द्वारा होते हैं। अब देखो बेटा यहां पे मेंडल साहब जो हैं, इन्होंने जीन के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया था, याद रख लेना। इनको पता ही नहीं था कि जीन क्या होता है, जीन टर्म इन्होंने दिया भी नहीं है। मैं ये बता देता हूं आपको बात, कि जो मेंडल साहब थे ना, इनको ये तो पता चल गया था कि एक जनरेशन के से दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ तो है जो जा रहा है, बट ये उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस एक उसको नाम दिया था, उसको क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था फैक्टर। क्या बेटा, यानी जीन को इन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, कि कुछ फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर तो हो रहा है, बट इनके पास में कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इनके पास में कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए ये ज्यादा आगे जा नहीं पाए थे, है ना बेटा। अब आगे देखो कहानी क्या है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी पड़ेगी। देखो बेटा पहली हमारी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बेटा, ऑटोजोमल। क्या बेटा, ऑटोजोमल। मैंने आपको कल कहा था कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, या एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 पेयर यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यस और नो। अब देखो कहानी, इसमें से मैंने कहा था कि दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोजोमल, एक होता है क्या, सेक्सुअल। ऑटोजोमल कौन से क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 1 से लेके 22 तक, और सेक्सुअल 23वें नंबर का। 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्सुअल क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। इज इट क्लियर। आगे देखो बेटा, ये कह रहा है कि अगर कोई बीमारी रिलेटेड टू अ क्रोमोसोम नंबर 122 नंबर तक अगर कोई बीमारी लिंक्ड है, यानी 1 से लेके 22 नंबर तक के क्रोमोसोम से अगर कोई लिंक्ड है कोई बीमारी, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहेंगे ऑटोजोमल डिजीज और या फिर ऑटोजोमल डिसऑर्डर। याद रहेगी मेरी बात। आगे देखो बेटा, सेकंड है हमारा क्या, सेक्स। सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है कि आपका जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उससे लिंक है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, सेक्सुअल लिंक्ड डिसऑर्डर। यानी
एक्स या वाई, अगर फीमेल है तो एक्स, मेल है तो वाई, याद रहेगी मेरी बात। अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, डोमिनेंट की। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट मतलब कंट्रोल बाय अ डोमिनेंस एलील। क्या बेटा? अगर डोमिनेंट क्या कहेंगे बेटा? डोमिनेंट का मतलब होता है यानी दो हमारे पास एलील है, जैसे एक मदर से आया है, सपोज दैट यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देखो एक बार कि यहाँ पे एक मदर से आया है, एक फादर से आया है ना बेटा। और यहाँ पे अगर फादर से कोई डिजीज एक में ही दिखने को मिल गई, मान लो सपोज करो एक से ही देखने को मिल गई, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं क्या? दो, जरूरी नहीं है कि दोनों में हो तो इसको दिखे, अगर एक से भी डिजीज दिख जा रही है मतलब डोमिनेंट, एक एलील भी उस बीमारी को दिखा दे रहा है नेक्स्ट जनरेशन पे, मतलब वो डिजीज कैसी है बेटा? डोमिनेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में होगी नहीं होगी, वो कंफर्म आएगी, है ना बेटा। रिसेसिव का मतलब होता है जैसे सपोज दैट मदर के पास में वो डिजीज है, यस और नो, फादर के पास में नहीं है। अगर सन के दूसरे उनके डॉटर पैदा होती है तो नहीं होगी। यानी अब यहाँ पे अगर जैसे मैं यहाँ पे मैंने बात करी बेटा, क्या मैंने बात करी, क्या यानी एक के पास में अगर डिजीज वाला कैरेक्टर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पास, वो रिसेसिव कंडीशन में रहेगी, उससे हम क्या करेंगे बेटा? कंट्रोल बाय अ रिसेसिव जीन। आओ देखो ढंग से समझेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखो बेटा पहली हमारी डिजीज डिसऑर्डर आता है बेटा क्या? थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या होता है बेटा? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। मैं कह रहा हूं बेटा ऑटोसोमल का मैंने मतलब बताया था क्या? 1 से लेकर 22वें नंबर तक के क्रोमोसोम के से लिंक होगी ये डिजीज, यस और नो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ऑटोसोमल कहेंगे। और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैं बात करूं बेटा, ये क्या है? फादर है, और ये क्या है बेटा? मदर है, यस और नो। यहां से एक जीन निकल के आ रहा है बेटा, क्या? 21 नंबर का कोई जीन आ रहा है बेटा, 21 नंबर का ऑटोसोमल आ रहा है, ये आ गया बेटा, यहां से ए आ गया, यहां से भी आ गया बेटा, क्या? मदर से ए आ गया, यस और नो। और यहाँ पे सपोज करो ये वाला मदर क्या है, इसके पास में डिजीज है कोई सी तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये वाला कर रहा है ना। लेकिन इस बच्चे के बेटा क्या डिजीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक के ही पास है। अगर फादर भी इससे होगा तो दोनों के पास है तो डिजीज होगी, यानी दोनों एलील क्या है बेटा? उस डिजीज से ग्रसित हैं तो ही डिजीज होगी। सिंगल वन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब रिसेसिव कंडीशन में है। याद रहेगी मेरी बात, पक्का। चलो आगे बेटा, आगे चलो। देखो फिर आ बेटा क्या? हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। बेटा थैलेसेमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यस और नो। क्या बेटा? हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ही आपके अंदर जो ऑक्सीजन है ना, अंदर बॉडी के अंदर जा रही है बेटा, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही बॉडी के अंदर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तभी आपकी बॉडी के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। याद रख लेना मेरी बात। आगे देखो बेटा क्या सेकंड डिजीज है हमारी, क्या बेटा? सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज का भी आपको इसी के नाम से पता चल जाएगा कि इस डिजीज का मतलब क्या है बेटा। देखो सिकल सेल, सिकल का मतलब होता है गांव में जो फसल काटते हैं बेटा, वो दांतली, यस और नो, जिससे घास काटी जाती है, यस और नो। सेल हमारी जो सेल होती है ओवल शेप होती है या राउंड शेप होती है, यस और नो, एनिमल्स की। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल की जो शेप होती है बेटा कैसे हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है, ऐसी नुकीली सी हो जाती है, नुकीली सी, जिससे क्या होता है कि जो वेन्स और आर्टरीज बेटा उसमें कट लग जाता है अंदर ही अंदर, नुकीली हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। और ये भी कैसी डिजीज बेटा? ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में है। एक एलील से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एलील का उस बीमारी से ग्रसित होना जरूरी है, कंपलसरी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, याद रख लेना। आगे देखो बेटा इसमें क्या होता है? आरबीसी बिकम अ क्रिसेंट शेप। क्या बेटा? आरबीसी जो होगा बेटा उसकी शेप कैसे हो जाती है बेटा? इसके अंदर ऐसी नुकीली सी हो जाती है, याद रखना। यानी जो आरबीसी नामक सेल है बेटा वो दांतली जैसा हो जाता है, नुकीली जैसा हो जाता है, जिससे वेन या आर्टरी में कट लग जाता है। याद रहेगी मेरी बात। थैलेसीमिया में क्या होगा
क्या होगा बेटा थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, और सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा बेटा आरबीसी बेटा नुकीला हो जाएगा, जिससे आर्टरी या वेन के अंदर बेटा कट लग जाएगा। याद रहेगी मेरी बात। आगे देखो, आगे देखो कहानी क्या है। फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया को बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीकेयू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये भी कैसी डिजीज बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेम डिजीज है, यस और नो। इसमें क्या होगा बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तौर से वह व्यक्ति पागल हो सकता है या पागल होगा, क्या बेटा फिनाइल कीटोनुरिया के अंदर। ये भी कैसी डिजीज बेटा, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, याद रहेगी मेरी बात। फिर आते हैं बेटा क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लोट ही नहीं होगा या ब्लड क्लोट ज्यादा हो जाएगा। देखो बेटा ये क्या होता है देखो ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लोट क्या होता है, मेरी बात सुनो। ब्लड क्लोट क्या होता है, आपके 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 यहां लग गई, कट लग गया, कट लग गया, और कट लगने के बाद में ब्लड निकलता है ना, और थोड़ी देर बाद देखते हो कि ब्लड वहां पे रुक चुका है, यस और नो, ब्लड रुक चुका है। यानी क्या होता है बेटा, यहां पे ब्लड क्लोट हो जाता है, यस और नो। ब्लड अगर वहां पे ब्लड क्लोट नहीं होता बेटा तो खून निकलता रहेगा, आप थोड़ी देर में मर जाओगे। अरे कई बार आपने सुना है ना कि नस कट गया और नस काट के मर गया प्यार के अंदर। आजकल के जो बच्चे हैं बेटा, जो नए नए पैदा हो रहे हैं, वो क्या करते हैं कि नए नए प्यार में गिरते हैं, और फिर बदले में क्या करते हैं बेटा, जब लड़कियां उनके या लड़के उनके हाथ नहीं आते हैं तो अपनी नस काट लिया करते हैं वो, यस और नो। क्योंकि बेटा वहां से उनका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है ना, डायरेक्ट ब्लड निकलता है बहुत ज्यादा कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल अगर आपके कट लगता है बेटा, और वहां पे क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है, खून जम जाता है, और जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है ना। तो ये क्या है बेटा, एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग, यस और नो। यहाँ पे वो डिसऑर्डर होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, यस और नो। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर बेटा क्या नहीं होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा, है ना बेटा। आगे देखो, आगे देखो। पांचवी हमारी डिजीज बेटा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बेटा, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होगा बेटा, आपको कलर के बारे में पता नहीं चलेगा, कौन सा रेड और ग्रीन, आप इनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, रेड कौन सा है ग्रीन कौन सा है। बेटा ये कैसी डिजीज है बेटा, ये कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है बेटा। ये कैसी है, एक्स लिंक्ड है, ये एक्स नंबर के एक्स क्रोमोसोम से लिंक होती है। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये मेल के अंदर डोमिनेंट होती है। बताओ, देखो कैसे, देखो बेटा देखो कैसे कैसे। मैं सर ये क्या बात करूं, अभी तो आप बोल रहे हो रिसेसिव होती है, फिर आप बोल रहे हो डोमिनेंट होती है। देखो बेटा कहानी क्या है, देखो सपोज करो बेटा ये फीमेल है, क्या है, फीमेल है। अरे फीमेल है, ये क्या है बेटा, मेल है। क्या सही है, क्या मैंने सही बनाया, क्या नहीं, ये गलत बनाया बेटा। साइंस बायोलॉजी की दृष्टि से ये ठीक है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जेनेटिक्स के अंदर इसको गलत माना गया है। हम क्या पढ़ेंगे, देखो हमने कल बनाया था क्या, याद करो याद करो। मेल को मैं कैसे बनाता हूं में, और फीमेल को सर्कल शेप में बनाता हूं। अब देखो बेटा कहानी क्या है, मैं कह रहा हूं कि इसके पास में एक्स नंबर के जो क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स होंगे, इसके पास में एक्स वाई होंगे, यस और नो। ये कह रहा है बेटा इट इज अ एक्स लिंक्ड डिजीज, रिसेसिव वाली। देखो इस एक्स के साथ में मैं इसको कैरी कर देता हूं इससे, है ना। इस फीमेल के एक्स के इस क्रोमोसोम पे बीमारी का जो बैठा हुआ है सिस्टम, ये क्या करता है, बीमारी आगे लेके जाता है। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो जैसे ही ये एक्स यहां से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और यहां सपोज को बेटा इस एक्स से ही मिल जाएगा, क्या बनेगी बेटा, फीमेल बनेगी, या सोनो। और यहां से ये एक्स के साथ चले जाएगा, लेकिन इस फीमेल को ये डिजीज का कैरियर होगी इससे। क्या कैरियर मतलब, इसको डिजीज होगी तो नहीं, बट इसके अंदर वो जीन प्रेजेंट होगा जो बीमारी को आगे लेके जाएगा। इसकी बीमारी नहीं होगी ये कलर ब्लाइंडनेस वाली, याद रहेगा मेरी बात। इसलिए कहा गया बेटा ये एक्स लिंक डिजीज होती है, बट रिसेसिव कंडीशन में होती है। लेकिन देखो बेटा अगर मैं कहूं बेटा यहां से ये वाला एक्स जीन आ जाए, और यहां से ये वाला वाई आ जाए, वाई, और यहां पे ये करे, तो अब यहां पे इस मेल के पास में ये डिजीज 100% होगी, है ना। यहां क्योंकि बेटा एक एक्स से फीमेल के अंदर हो जाती है, फीमेल के अंदर नहीं होती है। याद रखना मेरी बात, कौन सी डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस। याद रहेगी मेरी बात। आज के लिए बेटा इतना ही, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से
कुछ नहीं होता है, पढ़ेंगे बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, अपन धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ेंगे और जैसे करके हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है ना। थोड़ा टाइम में अपन लाइव आना स्टार्ट करेंगे तो अपन पूरा एक दिन में एक टॉपिक क्या करेंगे कंप्लीट, है ना बेटा। याद रहेगी बेटा आपको बात क्या, कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। वाह, थैंक यू।